हे गाइज, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल्स। आज वाली वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए यूजफुल है जो कि तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी स्टेट एग्जाम। अगर आप भी अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसके पहले वाले 50 क्वेश्चन हमने पहली वाली वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आप भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। आइडेंटिफाई ए इन द फ्लोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज CH3CHO। CH3CHO की रिएक्शन अगर हम HCN इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव की प्रेजेंस में करवाएंगे तो मिलेगा हाइड्रोक्सी साइनोहाइड्रीन्स। देन H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मिलेगा बी क्या होगा, साइनोहाइड्रीन्स। देन H2OH पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH3CHOH COOH मिलेगा। देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स विल फॉर्म when ethyl bromide react with sodium ethoxide is diethyl ether. Our next question is question number 53. Few carbohydrates react positively with Bendit and Tollens reagent then can be characterized as reducing sugar. reducing sugar में क्या होता है, जो OH है फ्री OH होना बहुत ज़रूरी है। जो reducing sugar है वो Tollens reagent टेस्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोज और ग्लूकोज क्या होता है, एल्डोहेक्सोज, ठीक है। यहाँ से याद रख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। द रिएक्शन बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज विच वन ऑफ द फ्लोइंग्स इज फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड एज D or L डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द हाइएस्ट number asymmetric carbon atoms in comparison with glyceraldehyde में। Our next question is question number 57. The possible number of acyclic isomers for C6H10 is 7. The compounds which has the least hindered rotation about carbon-carbon बॉन्ड इज एसिटाइलिन। एसिटाइलिन के अंदर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण जो लिस्ट हिंडर्ड रोटेशन से यानी रोटेशन पॉसिबल नहीं है वहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। ए गैस डिकलराइज्ड alkaline KMnO4 solutions but does not give precipitate with ammonicals AgNO3 solution. Identify the gas from among the following is C2H4 यानी HC triple bond CH, CH2 double bond CH2. Our next question is among the following the alkene which on ozonolysis yield aldehyde as the only product is 2-butenes. Next question is among the following alkyl halide the one hydrolyzed with by SN1 mechanism is SN1 mechanism कब होगा, जब कार्बोकटायन स्टेबल होगा। कार्बोकटायन टर्सरी कार्बोकटायन मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Our next question is question number 62. Ethanols can be distinguished from methanols by आइडोफॉर्म टेस्ट NaOH प्लस I2। आइडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इथेनॉल और मिथेनॉल को। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63। द EZ नोमेनक्लेचर्स ऑफ द आइसोमर्स इज रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट की क्या होगी Z, सेकंड की Z, थर्ड की E। Next question is question number 64. An organic compound X on treatment with acidified K2Cr2O7 gives a compound Y which react with I2 and sodium carbonate to form idomethane. The compound X is CH3CHOH CH3. Idoform test number 65. The number of molecules of phenylhydrazine with which a glucose molecules react to yield oxazone is 3। ग्लूकोज के अंदर जो फिनाइल हाइड्राजीन है उस जोन फॉर्मेशन में 3 फिनाइल हाइड्राजीन का यूज करेंगे, ग्लूकोज और मैनोज दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66 है। द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ ए गैस फ्रॉम वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब टू 4 मीटर क्यूब्स अंडर ए कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 पास्कल्स इज 0 जूल्स। क्योंकि क्या है,
एक्सटर्नल कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, यानी प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। W इजिकल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 वाला फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ से P एक्सटर्नल की वैल्यू क्या है, जीरो। कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए W की वैल्यू क्या होगी, वर्क डन की वैल्यू भी जीरो होगी, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए स्टेट फंक्शन इन थर्मोडाइनमिक्स। इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। हीट और वर्क डन और स्पेसिफिक हीट, ये क्या है हमारे पास, पाथ फंक्शन। देन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68, द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सिस्टम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई डी क्यू बाई डी टी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी Cp इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, इफ 5 किलो जूल ऑफ हीट इज अब्जॉर्ब्ड बाई ए सिस्टम्स एंड 280 joule of work is done by the systems, then the change in internal energy of the system would be delta U is equals to Q minus W। Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5000 है, क्योंकि किलो जूल में है, 5 किलो जूल है Q की वैल्यू, तो इसलिए 5 इंटू 10⁻³ जूल माइनस 280 जूल। देन आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा बी 4720 जूल। Next question is question number 70. The correct expression for the work done in reversible isothermal expansion of an ideal gas is W is equals to minus nRT ln V2 by V1. Our next question, question number 71. The heat of formation of NH3 in a reaction N2 gas plus 3H2 gas give rise that 2NH3 gas. Delta H value दे रखी है minus 92.38 किलो जूल इज, तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने NH3 की हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, डेल्टा H की वैल्यू को हाफ कर देंगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 निकल जाएगा। क्योंकि ये कितनी है, 2NH3 के लिए है, तो 1NH3 के लिए कितनी होगी, -46.19 किलो जूल पर मोल से। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। वंडर वाल्स इक्वेशन ऑफ रियल गैस यूज टू कांस्टेंट ए एंड बी टू इनकॉर्पोरेट टू मॉडिफिकेशंस इनटू रियल आइडियल गैस इक्वेशंस। द कांस्टेंट बी इज कोरस्पॉन्ड्स टू, ए क्या होता है, ए होता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर एन स्क्वेयर ए बाई वी स्क्वेयर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू nRT, ये होती है। तो ए क्या होता है, प्रेशर करेक्शन टर्म्स, और बी क्या होता है, वॉल्यूम करेक्शन टर्म्स। तो इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएगी ये, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस Cp माइनस CV वैल्यू इज इक्वल्स टू R। Next question is, which of the following concentration of NaCl solution could exert osmotic pressures of 10.02 atmosphere at 32 डिग्री सेल्सियस। देन निकालना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है यहाँ पे। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इज इक्वल्स टू CRT। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, आर की वैल्यू 0 या फिर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल लेंगे, और टेम्परेचर यहाँ पे 32 दे रखा है, 273 इसमें ऐड करेंगे, केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, वहाँ से सी कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे जो कि आएगी 0.4 मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फ्लोइंग कॉन्सेंट्रेशन मेथड इज यूज ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस ड्यू टू नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी इज मोलेलिटी। मोलेलिटी के थ्रू हम निकाल सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 76। फॉर द रिएक्शन 2A2B गिव राइज दैट 2A2 गैस प्लस B2 गैस। Kc की वैल्यू दे रखी है, Kc एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 2 × 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। द वैल्यू ऑफ Kp इज नियरली इक्वल टू, Kp क्या होता है, Kp इज इक्वल्स टू Kc RT रेज टू पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 2 + 1 यानी 3 - 2 इज 1। डेल्टा Ng की वैल्यू होगी 1, इसलिए Kc की वैल्यू क्या होगी, Kc की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, Kc की वैल्यू दे रखी है और Kp की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, आएगी 4.9 × 10⁻⁻4। Our next question is question number 77. The correct unit of Kp
For the equilibriums, N2 gas plus 3H2 gas give rise that 2NH3 gas is atmosphere. Kp क्या होती है? प्रेशर टर्म्स, इसलिए एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78. द Kp by Kc वैल्यू for the equilibrium H2 gas plus I2 gas give rise that 2HI gas is डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 2 - 2 0, इसलिए के पी क्या होता है? के पी इज इक्वल्स टू के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन जी. डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो आर टी की पावर डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है, तो आर टी की वैल्यू 0 हो गई. आर टी की वैल्यू क्या होगी? 1 हो गई. आर टी की पावर 0 है, तो आर टी की वैल्यू 1, तो के पी बाई के सी की वैल्यू कितनी होगी? 1. Next question is question number 79. For a reaction which is second order with respect to a reactant, how would the rate of the reactions be affected if the concentration of the reactant is reduced to 1/4? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो द रेट इज रिड्यूस टू 1/16 टाइम्स. 1/4 की पावर 2 करेंगे तो 1/4 की पावर 2, 4 4 जा 16, देन 1/16 टाइम रिड्यूस होगी. Next question is question number 80. The unit of rate constant for a second order reactions is per mole liter per seconds. Next question is for the reactions half of A2 plus B2 give rise that 3C plus 2D. Which of the following does not express the reaction rate is half of D of A2 divided by dt. A इसका क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. half of dA2 divided by dt. Next question is question number 82. A reaction start with 1 mole per liter of initial concentration of reactant. After 60 minutes, the concentration of the reactant becomes 0.5, यानी half हो जाएगी concentration after 60 minutes. And after 120 minutes, the concentration of the reactant again half हो जाएगी 0.25 mole per liter. The order of the reaction is second order reactions. Our next question is question number 83. Which of the following patterns is related to the change in equivalent conductance of weak electrolyte with dilutions? Lambda equivalent is increased slowly and exhibit a steep rise at high dilution levels. lambda equivalent और concentration के बीच में ग्राफ आएगा weak electrolyte का. अगर strong electrolyte है तो suddenly decrease होगी वैल्यू. Next question is question number 84. The molar conductance of ionic solution is depend upon molarity of solution. Next question is solution of CuSO4 is electrolyzed for 20 minutes with a current of 2 ampere. Atomic mass of copper is 63.5 gram and 1 Faraday is approximately 96,500 कूलम. The mass of copper deposit at the electrode is, इसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे? W इज इक्वल्स टू E इंटू I इंटू T डिवाइड बाई F. W इज इक्वल्स टू, W क्या है? मास जो कॉपर का डिपॉजिट हुआ है वो, तो W इज इक्वल्स टू E की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? एटॉमिक मास कितना है कॉपर का? 63.5 इंटू I करंट की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू T टाइम कितना है? 20 मिनट. इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 डिवाइडेड बाई फ्राइडे. फ्राइडे इज 2 इंटू 96,500. देन आंसर इज 0.79 ग्राम्स. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन इज नाउन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस. नेक्स्ट इज द SI यूनिट ऑफ मोल कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल. Next is the charge carried by 3.01 into 10 raised to power 23. Number of electrons is, number of electrons कितने दे रखे हैं यहाँ पे? 3.01 into 10 raised to power 23. 1 मोल में 1 मोल इक्वल टू 1 फराडे होता है, तो 3.01 into 10 raised to power 23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कितने फराडे होंगे? 0.5. Next question is what is the degree of freedom for the flowing equilibriums? N2O4 gas give rise that 2NO2 gas. Then यहाँ पे कितने number of degree of freedom होंगे? 3. Next question, middle systems having liquid as a dispersion medium and gas is dispersed phase is classified as aerosol. If a dilute solution of a silver salt is added to excess of dilute Ki solution, what type of solution would be produced? Positively charged solution. Property of colloidals is associated with Tyndall effect. Our next question is question number 93. An example of safe selective catalyst is ZSM5 zeolite.
Next is the pH of an aqueous solution of NaNO3 is 7. Next is 95. The enthalpy of all elements in their standard state are 0. Next is for a process to occur under adiabatic conditions, the correct conditions is, अगर adiabatic condition है यानी प्रोसेस टू अकर्स अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, इसका मतलब क्यू की वैल्यू कितनी होगी 0. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97. द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स इज 4. द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज पीएच इज इक्वल्स टू 4. एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁻⁻ पीएच, और पीएच की वैल्यू 4 है तो 10⁻⁻4. एच पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, मोलैरिटी की वैल्यू कितनी होगी 0.0001 मोलार. Our next question is question number 98. The reaction between H2 and Br2 to form HBr is an example of fractional order reactions. Rate is directly proportional H2 raised to power 3/2 B raised to power 0. Br2 raised to power 0. Next question is question number 99. The process of osmosis is a diffusion of solvent from concentrated solutions to dilute solution. Next question is question number 100. If the pH of solution is increased from 3 to 6, its H positive concentration would be reduced by 1000 times. Then